नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की रैली में दिखे उन दो विधायकों के बारे में जो आरजेडी छोड़ अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं। पीएम मोदी के मंच पर दिखे, ये बात साफ नहीं हो पाई है कि वो बीजेपी में शामिल हुए हैं या जदयू में शामिल हुए हैं, लेकिन ये दोनों विधायक, इन दोनों विधायकों के पीछे एक बड़ा नाम है, राजबल्लभ यादव। आपने सुना होगा कि हाल ही में वो रिहा हुए हैं और इसके पहले वो आरजेडी से मंत्री रह चुके हैं और 1990 से वो आरजेडी से जुड़े रहे हैं। उनकी पत्नी विभा देवी वो आज एनडीए के मंच पर दिखी। उनके साथ ही प्रकाश वीर एक दूसरे विधायक हैं जो कि राजबल्लभ यादव के ये भी मित्र हैं, ये भी नरेंद्र मोदी के मंच पर दिखे। इन दोनों का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आरजेडी पर और बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे राहुल गांधी की यात्रा पर। राहुल गांधी की यात्रा पर कुछ ऐसे आरोप लग रहे हैं या लोग तंज कस रहे हैं कि ये यात्रा यादव और मुस्लिम बाहुल इलाके से ही गुजर रही है, बाकी क्षेत्रों में नहीं हो रही है। इसकी सच्चाई क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज वरिष्ठ पॉलिटिकल राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। सर, स्वागत है। सर, पहला जो सवाल है वो यही है कि राजबल्लभ यादव को अचानक से रिहा होना उनका और उसके साथ ही उनकी पत्नी का एनडीए में शामिल होना, एनडीए के मंच पर दिखना, और दूसरे जो विधायक हैं प्रकाश वीर वो भी इनके मित्र ही हैं। क्या ये समीकरण बन रहा है और इन सब के पीछे क्या पॉलिटिकल जो बीजेपी का जो प्रयास और कितना किसको फायदा हो सकता है बीजेपी को? देखिए, प्रमंडल वाइज देखा जाए तो मगध प्रमंडल में जो जिले आते हैं, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल और नवादा, इसमें 26 विधानसभा की सीटें हैं और 26 विधानसभा की सीटों में अधिकांश सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत जाती है। लोकसभा में भी नवादा सीट को छोड़ दिया जाए तो जो औरंगाबाद की सीट थी, जहानाबाद की सीट थी, उस पर इंडिया गठबंधन की जीत हो गई थी। इसको लेकर के एनडीए गठबंधन में एक कोशिश तो चल ही रही थी। ठीक है, बाई इलेक्शन में वो गया का ही एक सीट था विधानसभा का, सुरेंद्र यादव के ये लड़ रहे थे, बेटे लड़ रहे थे और वो चुनाव हार गए थे, लेकिन लग रहा था कि मगध में हम कमजोर पड़ रहे हैं। इसकी पटकथा लिख दी गई थी लोकसभा चुनाव के समय में, क्योंकि नवादा राजबल्लभ यादव का एक तरह से माना जाता है कि गढ़ था। आरजेडी उस तरह से प्रमोट भी उनको करता था, लेकिन जब वो जेल में चले गए राजबल्लभ यादव, उसके बाद धीरे धीरे दूरियां बढ़ते गई और आज तो उनकी पत्नी ने आरोप भी लगाई है कि हमसे पैसे मांगे जा रहे थे, हम क्यों पैसे देंगे, हमारे पास पैसे कहां से आएंगे। और जो जिस कुशवाहा को लड़ाया गया था लोकसभा का चुनाव, तो उनके प्रति भी एक इनके परिवार के अंदर में एक तकलीफ थी। प्रकाश वीर तेजस्वी यादव से नाराज तो थे ही, उनको इसके भी संकेत मिल रहे थे कि इस बार उनको रजौली से टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो राजबल्लभ यादव के करीबी। तो विभा देवी तो उनकी पत्नी ही हुई और जो प्रकाश वीर जो रजौली से विधायक हैं, क्योंकि ये नवादा से विधायिका हैं, वो रजौली से विधायक हैं, तो दोनों को लगा कि हमारे हिस्से में लगता है कि इस बार आरजेडी टिकट भी नहीं देगी और भाव भी नहीं देगी, और इस वजह से इन लोगों ने निश्चित रूप से बीजेपी से संपर्क साधा होगा। आज प्रधानमंत्री हैं मगध यूनिवर्सिटी के मैदान में, बोधगया में, तो वहां ये लोग शामिल हो गए। तो शायद मगध के समीकरण को बदलने के लिए अभी कह रहे थे ना कि राहुल गांधी की यात्रा वहां से निकल रही है जहां से यादव और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो एक मनोरमा देवी जो सुरेंद्र यादव का अभेद्य दुर्ग माना जाता था, बेलागंज, उसको बाई इलेक्शन में जेडीयू ने टिकट देकर के हरवाया। मतलब कि यादव समाज एनडीए के साथ भी खड़ा है। और नवादा में राजबल्लभ यादव, जिनका की एक प्रभाव था, लालू प्रसाद अगर कुछ भी तय करते थे नवादा में, 5 विधानसभा है, तो वहां राजबल्लभ यादव ही तय करते थे। तो राजबल्लभ यादव को अपने पाले में ला करके बीजेपी ने ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि माई समीकरण अब इंटैक्ट नहीं है, यादव भी हमारे साथ आ रहे हैं। और राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को शामिल कराना एक, जिसको कहते हैं ना कि सिंबॉलिक एक मैसेज है कि ये बता देना आरजेडी को
कि आपके यहाँ से कई लोग हमारे यहाँ आने के लिए तैयार हैं। तो मगध में अपनी मजबूत पकड़ बनाने का आज एक छोटा सा आपको तस्वीर दिखाई पड़ी, जिसमें विभा देवी और प्रकाश वीर नरेंद्र मोदी जी के मंच पर दिखाई पड़ते हैं, और एक तरह से मान लिया जाए कि अब आज से वो भाजपा के साथ ही खड़े हो गए। बीजेपी क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था विभा देवी ने कि जब फ्लोर टेस्ट बिहार में हो रहा था उस समय हमें पैसे मांगे गए थे हमसे, हम पैसे देने में सक्षम नहीं थे, इस वजह से पार्टी की नाराजगी हमारे ऊपर थी। तो और उन्होंने कई आरोप लगाए हैं कि राजनीति में जो चीजें चाहिए वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं अब आरजेडी से अलग होना ही उचित समझा। राजवल्लभ यादव का इम्पैक्ट कितना होगा इस क्षेत्र में? जो देखा जाए तो अभी उपचुनाव में जैसे देखा कि आपने कि 2 सीटें ये जीता इन्होंने, और उसके अलावा मांझी की बहू जीती ही, मांझी खुद वहाँ से सांसद हैं, विधायक हैं, तो ये चीज़ें कितना प्रभाव पड़े? और जब ये इंक्लूड हो रहे हैं राजवल्लभ यादव, तो इनका कितना प्रभाव है उस क्षेत्र में? देखिए, प्रभाव तो है ही ना। राजवल्लभ यादव जो हैं, चूंकि राजवल्लभ यादव नवादा की ही राजनीति करते रहे हैं, 2 बड़े यादव हैं वहां नवादा में, एक कौशल यादव का परिवार और एक राजवल्लभ यादव का परिवार। जब राजवल्लभ यादव राजद में होते हैं तो कौशल यादव एनडीए में होते हैं। अभी कौशल यादव को आरजेडी में शामिल कराया गया तो राजवल्लभ यादव एनडीए में चले गए। तो दोनों यादवों की वर्चस्व की लड़ाई है। और मैं बता रहा हूं ना कि जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, नवादा, ये जो 5 जिले हैं ये मिलाकर के मगध प्रमंडल है, तो जहां 26 विधानसभा की सीटें हैं। तो माना जाता है कि यहाँ पर जिन कारणों से भी सही, लेकिन इंडिया गठबंधन 15 में भी और 20 में भी मजबूत पकड़ बनाए रखी। शाहाबाद में भी 22 सीटें हैं, 20 सीटें जीत गई थी इंडिया गठबंधन। तो मगध की जमीन को फिर से एक बार एनडीए मजबूत करना चाहती है। जीतनराम मांझी गया से हैं, तो गया को वो रखना चाहते हैं मजबूत, और नवादा से अब उनके साथ राजवल्लभ यादव खड़े हो गए तो एक समीकरण का भी लाभ मिलेगा, और नवादा से इनके सांसद भी हैं, तो राजवल्लभ यादव के आने से एनडीए वहां मजबूत होते हुए दिखती है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक, एक चर्चा है, कुछ लोग तंज कसते हैं और ये बात करते हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ठीक है, आरजेडी का अपना समीकरण है, एमवाई समीकरण है जिस पर वो लोग काम करते हैं, और इसके साथ ही वो लोग ये भी कहते हैं कि हम हर समाज के लिए काम कर रहे हैं और सबका वोट जो है हमको मिलता है। वो आरजेडी की बात है, लेकिन राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं वो एकदम से आरजेडी के लाइन पर दिख रहा है। ऐसा लोग तंज कस रहे हैं कि मुस्लिम और यादव इन बाहुल्य इलाकों से ही गुजर रहा है। इनके पीछे क्या सच्चाई है, क्या है इनका रूट क्या है, और क्या है वहां का समीकरण जिधर से गुजर रहा है? नहीं, वो उस रूप में मैं नहीं देखता हूं, लेकिन हाँ, जहां से इनके सांसद हैं, अब सासाराम से इनके सांसद हैं मनोज राम, तो यात्रा की शुरुआत इन्होंने सासाराम से की। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा आरजेडी के सांसद हैं, तो यात्रा औरंगाबाद गई। फिर ये गया से निकले जहां सुरेंद्र यादव का एक अपना प्रभाव है। फिर कौशल यादव वगैरह का इलाका जो नवादा है वहां से निकला। तो इलाके तो हैं जहां पर मैं तो कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन वहां मजबूत स्थिति में है। तो चूंकि सासाराम तो सुरक्षित है, तो वो इलाका केवल ये नहीं मैं मानता हूं कि यादव बहुल ही है, लेकिन लोकसभा की सीटें इनके पास वहां है, विधानसभा के जीते हुए विधायक हैं, तो ये कंफर्ट जोन से ही अपने यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। और फिर सीमांचल में जो किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, इसको तो वो मानते हैं कि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। कटिहार और किशनगंज से तो कांग्रेस के सांसद ही हैं। तो जो जहां इनकी राजनीतिक जमीन मजबूत रही है, जहां से इनके एमपी रहे हैं, एमएलए जीते हैं, उस इलाके को इन्होंने प्रेफर किया है। हाँ, बहुलता के तौर पर वो मतदाता भी हैं जिस मतदाता की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वो यादव बहुल मतदाता क्षेत्र है या मुस्लिम बहुल मतदाता क्षेत्र है, तो ये इलाकों में यादवों की अच्छी खासी संख्या है। और मुस्लिम बहुल इलाका तो वो सीमांचल के इलाके में पड़ता है। तो जो 20-25 जिले का रूट चार्ट इनका है उसमें ये तो दिखता है कि जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है, और जहां इनकी राजनीतिक जमीन मजबूत रही है उसको भी ये लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मजबूत क्षेत्र में जैसे ये यात्रा कर रहे हैं, इन सब का कितना इनको फिर फायदा हो सकता है? क्योंकि ये कहीं न कहीं ये चर्चा हो रही है कि ये
लालू परिवार और तेजस्वी यादव इन सब के प्रभाव से कांग्रेस नहीं निकल पा रही। दावा तो ये कहते हैं कि हम अकेले चुनाव